नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उपचुनाव में बीजेपी की तैयारियों को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पहले ये उपचुनाव जो है वो 13 नवंबर को होना था, उन्होंने ये कहा, लेकिन फिर इस तारीखों को बदल दिया गया क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर के बाद यह तारीख तय करने का चुनाव आयोग से अनुरोध किया था और साथ ही उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा है। आपने देखा होगा ये चुनाव पहले 13 नवंबर को था। 13 नवंबर के बाद तिथियां टली क्योंकि लगभग कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से इस बात की अपील की थी कि 15 नवंबर की तिथि ध्यान में रखते हुए इसको आगे चुनाव किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया, 20 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की। अक्सर होता है, अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। यानी समाजवादी पार्टी जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी। समाजवादी पार्टी का मतलब व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी, अन्नदाता किसानों के खुशहाली पे ग्रहण लगाने वाली पार्टी, जो पार्टी विकास विरोधी हो, युवा विरोधी हो, महिला विरोधी हो, व्यापारी विरोधी हो, जन आस्था का सम्मान न कर सकती हो, क्या उस पार्टी को चुनाव जीत करके जाना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आगरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 3 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसके बाद जयवीर सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी में 17 करोड़ पर्यटक आते थे, लेकिन अब 70 करोड़ आ रहे हैं। देखिए, सही बात तो ये है कि चूंकि सोच कार्यशैली सब कुछ बंदरों वाला ही है अखिलेश जी का और उनको बंदर ही दिखाई पड़ते हैं, बंदरों में भयभीत भी बहुत रहते हैं। तो मुझे लगता है उन चीजों पर गौर न करे। पर्यटन को जिस तरीके से अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2017 तक का, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक 17 करोड़ थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक एवं 70 करोड़ है, 17 से 70 करोड़। ये ब्रेकिंग दे सकते हो, ये अखिलेश जी को पूछा दीजिए। तो आपने दे दी कि अखिलेश और बंदा नहीं है, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव को क्या किस हिसाब से देखिए? चुनाव में हम लोग देखिए सभी 9 सीटों पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जिस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो, इसको धोखा दे करके, चीटिंग करके
जनता को गुमराह करके जो उन्होंने समर्थन ले लिया था वो स्थितियां खत्म हो गई है। जनता अब पूरी तरह अपने को ठहराता महसूस कर रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों को समर्थन देगी और बेहतर परिणाम की उम्मीद के साथ हम लोग क्षेत्र में है। संगम नगरी में महाकुंभ 2025 को लेकर भूमि आवंटन ये होना था, जिसको लेकर मेला प्रशासन ने बैठक बुलाई और इस पर बैठक के दौरान विवाद भी हो गया। वहीं अब इस मामले पर दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है और इसी को लेकर जनता टीवी ने मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी से खास बातचीत भी की है। जमीन आवंटन को लेकर कल जहां मेला प्राधिकरण सभागार में अखाड़ों के 2 गुटों में विवाद हुआ था, फिलहाल अब वो दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं। हमारे साथ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो विवाद कल हुआ था उसमें किस तरह समझौता और क्या निष्कर्ष निकला है इसमें? कल जो गतिरोध था, जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके एवज में दोनों पक्षों से प्रत्यावेदन लिखा शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन आज कार्यालय में दोपहर में दोनों पक्षों की तरफ से लोग महाराज जी लोग आए थे और उन्होंने लिख कर दिया है कि अब सनातन धर्म के इस बृहद मेले में इसकी भव्यता, इसकी सनातन धर्म में इसकी मान्यता और अखाड़ों की प्रतिष्ठा को देखते हुए इन लोगों ने आपस में इसमें जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें कोई भी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है और एक अच्छा कदम है और महाराज जी लोगों ने जो प्रयास किया है उसके लिए तो धन्यवाद है। फिलहाल हम आगे अखाड़ों से भी बात करेंगे, इस पर उन्होंने किस तरह से समझौता किया है और क्या निष्कर्ष निकला है। जहां कल अखाड़ों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद अब ऐसे में अखाड़ों में सुलह हो रहा है, ये बताइए कल अखाड़ों के बीच में जो विवाद हुआ था उसको लेकर क्या फैसला हुआ, क्या निष्कर्ष? प्रवक्ता जी बोलिए। कल अखाड़ों का जो विवाद था वो हल हो गया मेला अधिकारी के मध्यस्थता से। अब कोई विवाद नहीं है। ये सब व्यवस्थाओं को के संबंध में ये सब होता है और मेला है, मेला ठेला में ये सब होता रहता है। मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि जो हकीकत हो वही दे। महाराज जी, ये बताइए अब मेला करीब है और जिस तरह से विवाद हुआ था, अब इसको देखते हुए क्या फैसला लिया गया, क्या कहेंगे? मेला करीब है, इसलिए अपना हम लोग जो विवाद हुआ उसको सब भूल करके और हम भाईचारा करके आपस में सब प्रयागराज मेला भव्य दिव्य कुंभ हो, क्योंकि इस कुंभ पर पूरा विश्व का नजर टिका हुआ है आगे कैसा कुंभ हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आपस में मिलजुल करके अब भाईचारा से सब काम करें। तो और लोग से बात करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे कटोगे, अब आप लोग फिर से एक हो गए, जो विवाद हुआ था किस तरह से देख रहे हैं? हमारा विवाद पूरा हो गया। ऐसे तो कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन इसको ज्यादा वो कर दिया गया है। सामान्य विवाद था, वो विवाद बातों से, साधु संतों का जब साथ में रहते हैं तो कभी कभी एक परिवार में तो कभी होता रहता है, लेकिन आज उसका समाधान हो गया है। और क्योंकि प्रयागराज भव्य और दिव्य कुंभ मेला है, इसलिए भारत भर और विश्व की नजर अभी प्रयागराज कुंभ मेला पे टिकी हुई है, इसलिए शांति पूर्वक कुंभ मेला होए, श्रद्धा पूर्वक होए, ऐसी आशा रखते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो आज ये फैसला निकल के आया, दोनों में एक सहमति बन गई है, सीएम ने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे, अब आप लोग फिर एक हैं, तो क्या कहेंगे? ये देखिए, बटने कटने वाली जो सीएम ने जो बात कही है वो अपने किसी तात्पर्य में कही होगी, परंतु आज जो हम लोग अखाड़े के सभी लोग हैं, सबकी दृष्टि में महाकुंभ 2025 प्रयागराज है और ये दिव्य भव्य और सुंदर रहे, इसलिए इसके लिए हम लोग तो चूंकि सनातनी संवाहक हैं और हम लोगों के लिए न कोई हार है न कोई जीत है। हम तो इससे परे होकर के साधु बने हैं, कहीं हार कहीं जीत, कहीं आगे कहीं पाछे होते हुए जो लक्ष्य है हमारा महाकुंभ सुंदर हो। सारे लोग फिर से एक हो गए, जो विवाद हुआ था वो समझौता हो गया है और ऐसे में अब भव्य और दिव्य कुंभ की साधु संत बात कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और आगरा से चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक कुत्ते के लापता होने का पोस्टर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ इस लापता कुत्ते को खोजने वाले को 50,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा कर दी गई है। दरअसल ये कुत्ता पर्यटक दंपत्ति का है जो कि लापता है, जिसके बाद होटल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही लापता कुत्ते के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। होटल ताज व्यू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। देखिए, 2 पर्यटक जो दिल्ली से आगरा घूमने आए थे, मूलतः पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक होटल की पेट सिटर सर्विस को पेमेंट बेसिस पर 2 डॉग्स दिए थे रखने के लिए,
और वो फतेहपुर सीकरी घूमने गए थे। जब वो फतेहपुर सीकरी घूमकर वापस आए तो उन्होंने ये पाया कि उनका एक डॉग वहां गायब है। वो डॉग जो कि इसका नाम ग्रे हाउंड है और वो 9 वर्ष की उम्र का था। वो वहां से गायब मिला। उन्होंने उसे ढूंढने का भी प्रयास किया। फिर उन्होंने थाना पर्यटन में इसकी शिकायत करी। उनको गुमराह रखा गया कि पुलिस में कंप्लेन की गई है, जबकि नहीं की गई थी। थाना पर्यटन में शिकायत प्राप्त होने पर मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई और उसके बाद अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। अब अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से रूबरू कराने के लिए उत्तराखंड सरकार देवभूमि दर्शन की यात्रा के लिए प्रमोट कर रही है, जिसको लेकर IRCTC भी सुविधाओं को सहयोग दे रहा है। यात्रियों के लिए 3rd AC के सफर के साथ ही यहां पर रहने और खाने की सुविधा पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। और इसी को लेकर जनता टीवी ने IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजित कुमार सिन्हा से भी खास बातचीत की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देखो अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस बार उत्तराखंड सरकार एक यात्रा करा रही है, देवभूमि यात्रा। और इस देवभूमि यात्रा को IRCTC ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें यूपी लोग भी जा सकेंगे। इसमें वो सरकार से सब्सिडी भी दे रही है और लोगों को अच्छी यात्रा भी करा रही है ताकि वहाँ के सारे पर्यटन स्थल को देख सकें। इसमें हमारे पास IRCTC के CRM अजित कुमार सिन्हा जी हैं। मैं उनसे जानूंगा सर क्या है यात्रा ये यात्रा एक्चुअली मानस खंड और केदार खंड 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड की भूमि बटी है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि केदारनाथ की यात्रा काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो केदारखंड का हिस्सा है। और मानस खंड के हिस्से में भी बहुत सारे पर्यटन के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि कैची धाम हुआ, गोलू देवता का मंदिर हुआ, मनसा देवी का मंदिर हुआ, उधर पार्वती कुंड है, आदि कैलाश है। इन क्षेत्रों को लेकर उत्तराखंड सरकार की एक पहल रही है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया गया है और उन सर्किट पे यात्रा आयोजित करने की बात की गई है। तो IRCTC इस मामले में अपने पर्यटक ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को लेकर मानस खंड की यात्रा करा रही है। और यह यात्रा 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक के बीच की होगी। और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और लखनऊ में चढ़ने उतरने की सुविधा होगी। तो ये एक ऐसी यात्रा है जिससे हम मानस खंड के प्रमुख स्थलों को देखने का हमें मौका मिलेगा। और इसका जो शुल्क है वो तकरीबन 30,000 का है, जिसको आप EMI पे भी पे कर सकते हैं। तो बहुत मामूली किस्तों में आप अपने और परिवार के साथ इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। ये यात्रा तो बहुत अच्छी है। पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू जो पहाड़ पे जाना भी बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पे वाहन इकट्ठा करना, फिर पहुँचना, रुकना, इसमें क्या क्या सुविधा IRCTC में दे रही है? एक्चुअली ऐसी सभी यात्राओं में, इस यात्रा में खास तौर से जो लोग शामिल होंगे उनको जब वो ट्रेन पे होंगे तो वहाँ पे तीनों समय का भोजन उन्हें प्राप्त होता रहेगा। और जब वो ट्रेन से उतरेंगे, जो टनकपुर आखिरी पॉइंट है जो जहाँ पे लोग डिबोर्ड करेंगे, और वहाँ से बसों के माध्यम से जो भी स्थल हैं, चंपावत का या आप ले लें कालिका मंदिर, पाताल भुवनेश्वर है, जागेश्वर धाम है, गोलू देवता चितई में स्थित है, नंदा देवी है, कैंची धाम है, कसार देवी है, नानक मत्ता गुरुद्वारा है, नैना देवी नैनीताल के मंदिर हैं। तो ये सारे जगहों पे जब लोग जाएंगे बसों के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाएगा। वहां रुकने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम सारा इसी में शामिल होगा। तो ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें आप इन सभी प्रमुख स्थलों को देख सकेंगे। और एक बार आप यात्रा में शामिल हो जाते हैं फिर आपको अपनी तरफ से कोई खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू। तो जी सिन्हा जी का सीधे कहना है कि इस यात्रा में देवभूमि दर्शन में पूरा जो देवभूमि जो है, जहाँ जाना बहुत मुश्किल लोगों को होता है, चंपावत पहुँचना मुश्किल है, अन्य जगहों पहुँचना मुश्किल है, वहाँ लोग जाएंगे, उनको IRCTC ले जाएगा और इस 30,000 के आसपास खर्च में ही वो सारी यात्रा कर सकेंगे। और उनमें खाने पीने और रहने सारा इंतजाम IRCTC करेगा, जिसमें उनमें कोई खर्चा नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और हापुड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। JMS कॉलेज में मारपीट का ये मामला है। पढ़ाई की जगह 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं, गुंडागर्दी हो रही है। BBE के छात्रों से जमकर मारपीट हुई और छात्रों के गुट ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। मैनेजमेंट पर भी अपशब्द कहने के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने 4 दिन तक थाने के चक्कर लगाए। पुलिस पर देर से कार्रवाई करने का आरोप है। और आपको बता दें कि हाफिजपुर थाने के पास JMS कॉलेज का यह पूरा मामला है। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में।
बागपत में चलते पिकअप ट्रक में आग लग गई है। चंद मिनटों में ट्रक जलकर राख, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अमरोहा में कॉलेज प्रवक्ता को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है, मौके पर ही मौत। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में अनियंत्रित कार ने चाय पी रहे दो युवकों को रौंद दिया, टक्कर से दोनों की मौके पर मौत। बलिया में धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व। इस दौरान श्रद्धालुओं का घाटों और ये बड़ा तालाब देखने को मिला। बजगांव में तेज रफ्तार कार हाईवे की रेलिंग से जा टकराई है। हादसे में कार सवार की मौत, 4 की हालत नाजुक। नोएडा पुलिस ने माफिया को गिरफ्तार किया, पिस्टल और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़िता ने की है जहर खाकर आत्महत्या, पुलिस अधीक्षक ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। बस्ती में गुमशुदा शख्स की तलाश जारी है, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, पत्नी ने पति की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। अलीगढ़ में एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल हुआ है, विश्वविद्यालय में जश्न का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बरकरार रखा फैसला। गोंडा में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। बदायूं में मिनी कुंभ मेले का आयोजन, ककोड़ा देवी मंदिर में हुआ हवन और पूजन, झंडे स्थापना जिला पंचायत अध्यक्ष ने शुभारंभ किया। मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार तेज प्रताप यादव ने बिजेरी में किया यह प्रदर्शन। फिरोजाबाद में टूरिस्ट गाड़ी खड़े कंटेनर से जा टकराई है, हादसे में 1 की मौत की खबर है, 10 लोग घायल, हॉस्पिटल। कानपुर देहात में पुलिस की चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है, इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। फतेहापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर को गोली लगी। फर्रुखाबाद में धूमधाम से मनाया गया छठ का महापर्व, उगते सूरज को और भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर महिलाओं ने व्रत संपन्न किया। इटावा में यूपी पुलिस के एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बेरहमी से युवक की पिटाई करता नजर आ रहा है। अमेठी में रेलवे विद्युत पोल पर लटकता मिला ज्ञात महिला का शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस। प्रयागराज में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने तोड़ा अपना निर्जला व्रत, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत रखा था। बांदा में पुलिस ने महिला की हत्या की घटना का खुलासा कर दिया, मामूली विवाद के चलते देवर ने ही भाभी को मौत के घाट उतारा। बरेली में पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने पर जमकर हंगामा हुआ है, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की दुकान से तीखी नोक-झोंक, आस्था से खिलवाड़ का। कन्नौज में प्राइवेट एम्बुलेंस का अड्डा बना है मेडिकल कॉलेज परिसर, एम्बुलेंस चालक पर कमीशन लेने का। अलीगढ़ से बड़ी खबर है उपचुनाव को लेकर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।